जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ना है, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स, उसके बाद कंपोजिशन और कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है खसूसियात। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो कंपाउंड है, इसका मैं डिफरेंस करवाऊंगी आप लोगों को। सबसे पहले ओरिजिन, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बनते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फैट्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक की जो ओरिजिन होती है वो सिर्फ एनिमल्स और प्लांट से होती है ज्यादातर, ठीक है, वरना तो लैब में भी ढूंढते हैं। लेकिन इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, एनिमल्स और प्लांट से। और जो इनऑर्गेनिक होते हैं उसकी रॉक्स और मिनरल्स, ठीक है। ऑर्गेनिक की है एनिमल्स और प्लांट्स, और इनऑर्गेनिक की रॉक और मिनरल। कंपोजिशन, सेकंड पॉइंट है कंपोजिशन, ठीक है। तो ऑर्गेनिक जो होते हैं वो मोस्टली होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है। और जो इनऑर्गेनिक है वो जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं ना वो सब इनऑर्गेनिक है। ऑल द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। वो कौन से हैं, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस। और इनऑर्गेनिक कौन से हैं, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं। उसके बाद है कोवलेंट लिंकेज। ऑर्गेनिक के ऑर्गेनिक जो है कंपाउंड वो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसके दरमियान, और जो इनऑर्गेनिक है उनके दरमियान आयोनिक होता है। इनका पता है कोवलेंट और आयोनिक। कोवलेंट होता है कि ये एक मॉलिक्यूल है और ये है, ठीक है। तो ये जो है ना शेयर करेंगे, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स है दोनों ही लेंगे, शेयरिंग करेंगे। लेकिन ये आयोनिक में क्या होता है कि एक जो है वो फुल दूसरे को दे देता है, शेयर नहीं कर रहे वो, ठीक है। वो दे रहा है और वो शेयर कर रहा है कोवलेंट वाला। तो ऑर्गेनिक कौन सा है, कोवलेंट है। और इनऑर्गेनिक क्या है, आयोनिक। उसके बाद क्या है, सोल्युबिलिटी। जो ऑर्गेनिक है वो होता है अल्कोहल, ईथर और बेंजीन। इनमें सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है। कौन सा, ऑर्गेनिक। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह ये सब अल्कोहल, ईथर और बेंजीन में डिसॉल्व होते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और जो इनऑर्गेनिक है वो सिर्फ वाटर में होता है, सोल्यूबल, ठीक है। इसकी समझ आ गई, ये 4 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसके बाद इसके पास क्या है, ऑर्गेनिक के पास कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो क्या है इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है ना ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इसके पास आयंस नहीं है। और ये आयोनिक है, तो ये क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कोवलेंट बॉन्ड है वो वाला क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जिसके पास आयोनिक है तो वो क्या होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी लो होती है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या होता है, लो होता है। और इसका क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। उसके बाद है स्टेबिलिटी। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल है इनऑर्गेनिक से। ये इसके पास कोवलेंट बॉन्ड है ना, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल। ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टेबल है। और ये आपको समझ आ गया। कंबस्टिबिलिटी किसे कहते हैं, कंबस्टन, कंबस्टन किसे कहते हैं, जलने को कहते हैं जिसमें लाइट और वो प्रोड्यूस होती है, साउंड। कंबस्टन में क्या प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है और साउंड प्रोड्यूस होता है। तो क्या होगा, ऑर्गेनिक की हाई है कंबस्टिबिलिटी और इसकी नहीं है, ठीक है।
बाद क्या है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? The compounds having same molecular formula but different structural formula, ठीक है? तो उसे क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है? सेम होता है मोलिकुलर फार्मूला लेकिन डिफरेंट होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है? ये आइसोमेरिज्म हो गया। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके पास नहीं है आइसोमेरिज्म, यानी कि उनका मोलिकुलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो सेम होता है, ठीक है? तो वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। अब जो इनऑर्गेनिक है उसका जो मोलिकुलर फार्मूला है वो तो सेम होता है लेकिन इनका स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो डिफरेंट है। तो इसका क्या मतलब है? ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है? ऑर्गेनिक जो है वो शो नहीं करता और इनऑर्गेनिक शो करता है आइसोमेरिज्म। उसके बाद है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा आपको बताओ? ये सारे पॉइंट्स से देखो। इनऑर्गेनिक कैसे? में एक तो आयन है, एक वो जैसे इसका फास्ट होगा, ठीक है? इसका जो है वो फास्ट है और इसका क्या है? स्लो है ऑर्गेनिक का। इसका स्लो है तो इसको फास्ट करने के लिए हम लोग कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? कैटलिस्ट को क्या करेंगे? बीकर के अंदर डालेंगे और रिएक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट, ठीक है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने के लिए सब्सटेंस यूज करते हैं जिसको कैटलिस्ट कहते हैं। इसको जब अंदर डालते हैं केमिकल रिएक्शन की, इसको कुछ नहीं होगा कैटलिस्ट को, ठीक है? लेकिन जो केमिकल रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगा। कैटलिस्ट की एग्जांपल में निकल आ जाता है Ni प्लैटिनम। निकल क्या करता है? जब ऑयल को हम लोग वनस्पति घी में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं। क्या कर रहे हो? समझ आ गई है इसकी? उसके बाद